हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। आप देख रहे हो हमारा आपका यूट्यूब चैनल अक्षय दृष्टि एजुकेशन। और आज हम बात करने जा रहे हैं, एक मॉडल पेपर है पॉलिटिकल साइंस का, और ये है बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का। जो 2020 की जो शिक्षा नीति है उसमें सेमेस्टर सिस्टम लगा है, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये इस मॉडल पेपर को तैयार किया है। और ये पिछले 3-4 सालों के जो पेपर है उनका एनालिसिस करके मैंने इस पेपर को बनाया है। तो आप प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें और इसको पूरा देखें, समझने की कोशिश करें। यह आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। जो भी बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं बच्चे, उनके लिए मैंने ये वीडियो तैयार किया है। तो आज हम बात करते हैं कि जो अपना जो पेपर फर्स्ट है उस पेपर फर्स्ट के बारे में, कि किस प्रकार से जो पेपर का पैटर्न है वो आएगा और आपको कौन कौन से क्वेश्चन वहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो बात करते हैं कि जो इसके 3 पार्ट होते हैं, जैसे भाग ए है वैसे ही भाग बी और एक है भाग सी, ऐसे देखने को आपको मिलेगा। तो भाग ए है, उसमें ए में 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। भाग बी है, उसमें आपसे 2 क्वेश्चन सेमेस्टर में पूछे जाएंगे, जिनके अथवा करके 2 आएंगे, तो ऐसे 4 क्वेश्चन आएंगे और आपको 2 ही करने होंगे। मैंने इनमें प्रत्येक भाग में ज़्यादा क्वेश्चन दिए हैं आपको मॉडल पेपर के रूप में, ताकि आप इन सबको याद कर लोगे तो इसके बाद में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके एग्ज़ाम में बाहर न जा सके, और आपको इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको वहाँ देखने को मिले, ताकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सके। तो आगे हम बात करते हैं। फर्स्ट नंबर भाग ए में आपके कौन कौन से क्वेश्चन हैं उसमें देखते हैं। फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है वो है परंपरावादी उपागम के राजनीति विज्ञान के योगदान के 4 बिंदु लिखिए। यानी कि परंपरागत जो उपागम है उसमें राजनीति विज्ञान का क्या योगदान रहा, उनके 4 बिंदु यहाँ लिखने के लिए कह रहा है। सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है वो है व्यवहारवाद की किन्हीं 2 उपलब्धियों के बारे में बताइए। तो जो व्यवहारवाद में डेविड ईस्टन ने 8 प्रकार की जो मूल मान्यताएं दी हैं उनमें से आपको केवल 2 ही करनी है। जैसे नियमन है, सत्यापन है, तकनीकी है, परिमाणीकरण है, ऐसे करके कुल 8 है। तो उनमें से आपको 2 उपलब्धियों के बारे में यहाँ लिखना है। ये प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो लगभग 2 नंबर का ये रहेगा या फिर 3 नंबर का रहेगा। आगे बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि शक्ति और सत्ता में क्या अंतर है। इनकी शक्ति क्या है और सत्ता क्या है, इन दोनों में अंतर स्पष्ट करना केवल। चौथे नंबर का क्वेश्चन है राजनीतिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। 5वें नंबर का क्वेश्चन है राजनीति आधुनिकीकरण क्या है। और 6ठे नंबर का क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों की 4 विशेषताएं लिखिए। 7वें नंबर का क्वेश्चन है कि प्रतिनिधित्व के 2 सिद्धांत लिखिए। 8वें नंबर का है न्यायिक सक्रियता क्या है। ऐसे आगे बात करते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें है कि प्लेटो की जो पुस्तक है रिपब्लिक यानी कि गणराज्य, उस रिपब्लिक में किस प्रकार के राज्य का वर्णन किया गया है, यानी कि कौन से राज्य के बारे में उसमें बताया गया है। 10वें नंबर का है अधिनायक तंत्र की कोई 3 विशेषता लिखिए। 11वें नंबर का क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक शासन की 3 प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। 12वें नंबर का क्वेश्चन है कि नारीवाद से आप क्या समझते हैं। 13वें नंबर का क्वेश्चन है कि राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के 4 प्रमुख विचारकों के नाम लिखिए। यानी कि जो आधुनिक राजनीतिक विचारक है उनकी बात कर रहा है ये। 14वें नंबर का है कि कोई 2 परंपरावादी राजनीतिक अध्ययन पद्धतियों के बारे में लिखने के लिए कह रहा है। जैसे तुलनात्मक अध्ययन पद्धति है, दार्शनिक अध्ययन पद्धति है, तो ऐसी अध्ययन पद्धतियों के बारे में लिखने के लिए कह रहा है। और 15वें नंबर का है कि कोई 4 आधुनिक राजनीतिक अध्ययन पद्धतियों में के नाम लिखने के लिए कह रहा है। जैसे अनुभवात्मक है, वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति है, ऐसे कुछ लिखने के लिए ये कह रहा है।
अब बात करते हैं भाग बी की। तो भाग बी में कौन कौन से क्वेश्चन है? भाग बी में वैसे तो आपको 2 ही क्वेश्चन करने हैं और दोनों के अथवा आएंगे, ऐसे 4 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पर 10 क्वेश्चन दिए हैं ताकि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर न जा सके। इसमें बात करते हैं पहले नंबर का कि नारीवाद से आप क्या समझते हैं। तो इनका जो पेपर का जो लिखने का रहेगा वो लगभग रहेगा 150 शब्दों में आपको लिखना होगा, 150 वर्ड्स में लिखना होगा। और पिछले हम बात कर चुके हैं 10 क्वेश्चनों की, तो वो उन 10 क्वेश्चनों के बारे में, यानी कि 15 क्वेश्चनों को बात कर चुके हैं। उनमें से 10 क्वेश्चन करने हैं, उनके उत्तर होंगे आपके 20 से और 25 शब्दों में आपके उत्तर दिए हुए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि परंपरागत राजनीति विज्ञान की प्रकृति क्या है। और 3rd नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्यवहारवाद से आप क्या समझते हैं और आलोचनात्मक इसका मूल्यांकन कीजिए। राजनीतिक विकास या राजनीतिक विकास तथा राजनीतिक व्यवस्था में क्या अंतर है, ये अंतर स्पष्ट करना है। 6ठे नंबर का है सरकार के अंगों की विवेचना करनी है कि सरकार के कौन कौन से अंग होते हैं, जैसे व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। इनमें कौन कौन से विभाग आते हैं या कौन कौन से व्यक्तित्व आते हैं, उनके बारे में लिखना है। 7वें नंबर का है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से न्यायपालिका किस प्रकार से स्वतंत्र है, इसके बारे में लिखना है। 8वें नंबर का है उदारवाद या प्रत्ययवाद में क्या अंतर है। 9वें नंबर का लिखना है मार्क्सवाद से आप क्या समझते हैं। ये पिछली एग्जाम में 2023 में भी पूछा हुआ है, पिछले एग्जाम में। आगे बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन भाग बी का कि संविधानवाद की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार से हम बात करते हैं भाग सी की कि भाग सी के बारे में। भाग सी के बारे में तो इसमें हम बात करते हैं, ये सारे क्वेश्चन हैं वो निबंधात्मक प्रश्न हैं जिनके आंसर हमें 300 वर्ड्स में देने होते हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की कि परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए और इसका एक अथवा है वो है आधुनिक राजनीति विज्ञान का अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र के बारे में लिखिए। इनमें से एक क्वेश्चन आपको डेफिनेट देखने को मिलेगा क्योंकि पिछली बार परंपरागत और आधुनिक राजनीति विज्ञान है, इसमें से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में दिया हुआ नहीं है। तो अब की बार पूरे चांस हैं कि इन दोनों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन तो आपको देखने को एग्जाम में मिल ही जाएगा। बात करते हैं दूसरी क्वेश्चन की कि सत्ता तथा शक्ति में अंतर स्पष्ट करते हुए इनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। चाहे आपको सत्ता का देखने को मिल सकता है या शक्ति का देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आपको ध्यान रहे कि जो वैधता है उस वैधता का क्वेश्चन भी, यानी कि औचित्य पूर्णता है, उसका क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है, तो थोड़ा सा उसको भी देख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन का जो अथवा है वह है कि विधि के शासन से आप क्या समझते हैं और इनकी सीमाओं की विवेचना कीजिए। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका में अंतर स्पष्ट करते हुए इनकी विशेषताओं के बारे में वर्णन कीजिए। नेक्स्ट इसके अथवा की हम बात करें तो अथवा में दे रखा है कि राजनीतिक विकास से आप क्या अभिप्राय है और लुसियन पाई के विचारों का वर्णन कीजिए। वैसे राजनीतिक विकास का पिछली बार 2023 में क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लेना इसका कि ये इसको दोबारा भी दे सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं चौथे नंबर का कि अराजकतावाद के प्रमुख सिद्धांतों का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। अथवा में दे रखा है वर्ग संघर्ष के सिद्धांतों की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। वैसे वर्ग संघर्ष का इसलिए है कि वर्ग संघर्ष में मार्क्सवाद का है, तो पिछली बार मार्क्सवाद का क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए मैंने इसको वर्ग संघर्ष सिद्धांत के लिए लिखा है कि शायद इसमें से पूछा जा सकता है। और लास्ट अपने जो वीडियो का क्वेश्चन है वह है कि लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, क्योंकि पिछली बार अधिनायक तंत्र के बारे में क्वेश्चन आ चुका है, तो अब की बार चांस बनते हैं कि लोकतंत्र में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और लास्ट का एक बड़ा क्वेश्चन है अथवा में करके, वह है कि न्यायपालिका की कार्यों की विवेचना कीजिए। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आगे के ऐसी प्रकार के जो वीडियो देखने के लिए या ऐसे मैटर को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि इस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।